सो पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियोंजाए एंड इमसोल दोनों अब वापस घर जा रहे हैं, जहां इमसोल सियोंजाए से पूछती है कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूंगी। तो वो बताता है कि इसलिए क्योंकि मैंने तुमको बस में सोते हुए देख लिया था। और फिर डांटने लगा कि एक तो तुम अकेली थी, ऊपर से बस में सो कैसे सकती हो। तो तब वो बोली कि हाँ हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और फिर से सियोंजाए को थैंक्स करने लगी। साथ ही बातों बातों में पूछती है कि वैसे तुमने मुझे फर्स्ट टाइम कब देखा था। तो तब सियोंजाए बता देता है कि तब जब मैं तुम्हारे घर के बाहर वो पार्सल देने आया था जो कि गलती से हमारे घर आ गया था, लेकिन तुमने मुझे डिलीवरी बॉय समझ लिया था। इमसोल कहती है कि क्या सच में मैंने ऐसा कुछ किया है, मुझे तो याद नहीं। फिर बोली कि तुम कभी ना कभी हमारी डीवीडी शॉप पर तो जरूर आए होंगे। तो ये सुन सियोंजाए याद करने लगा कि वो कैसे इमसोल की शॉप से गलत सीढ़ी ले गया था। इसलिए कहने लगा कि छोड़ो तुम ये सब बातें, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है, इसलिए प्लीज मुझे रेस्ट करने दो। अब हम देखते हैं कि सियोंजाए इमसोल को उसके घर छोड़ देता है एंड इमसोल उसे बाय कर चली गई। लेकिन वो अपने रूम में नहीं गई थी, बल्कि छुप कर सियोंजाए को जाते हुए देखती है एंड बोली कि ये बात वाकई में बहुत ही शॉकिंग है कि मैं स्टार्टिंग से अपने फेवरेट स्टार यानी सियोंजाए के घर के ठीक सामने रहती आई हूँ। यानी कि हम एक ही हवा में सांस लेते थे, एक ही आसमान के नीचे चलते थे, एक ही रास्ते से स्कूल जाते थे एंड एक ही बारिश को फील करते थे। लेकिन मुझे ये सब बातें याद ही नहीं थी, क्योंकि अगर मेरे साथ वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता जब सियोंजाए ने मुझे बचाया था, तो मैं कभी सियोंजाए को भूलती ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि सियोंजाए ने मुझे एक दूसरी लाइफ दी है एंड मेरा टाइम ट्रेवल करना भी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं कुछ भी करके इसे मिस नहीं करने वाली हूँ। यानी कि खुलकर अपनी लाइफ को सियोंजाए के साथ एंजॉय करूंगी। और बस फिर ये सीन यही कट हो गया। अब दिखाया गया कि सियोंजाए जो कि सो रहा था कि जब इमसोल उसको आवाजें देने लगी, इसलिए वो जब जैसे बाहर आया तो तब इमसोल सियोंजाए को रेनबो दिखाती है, लेकिन सियोंजाए को रेनबो दिख ही नहीं रहा था। इसलिए इमसोल शावर करने लगी ताकि सियोंजाए रेनबो को देख पाए। और फिर अब फाइनली सियोंजाए को रेनबो दिख भी गया, इसलिए सियोंजाए खुश हुआ। साथ ही इमसोल को खुश देख देख कर भी वो काफी ज्यादा खुश है कि इमसोल कितनी ज्यादा क्यूट दिख रही है। इसलिए वो रेनबो को तो भूल गया, बल्कि नॉनस्टॉप सिर्फ इमसोल को ही देखने लगा। पर वही जब शावर के पानी से इमसोल की मदर भीग जाती है, इसलिए वो जब जैसे इमसोल को मारने ऊपर आई, ये कहते हुए कि आखिर ये क्या तरीका है बच्चों की तरह पानी से खेलने का। तो तब इमसोल भागने लगी। सियोंजाए भी ये सब देख हंस रहा था, लेकिन तभी इमसोल को मारने के चक्कर में इमसोल की मॉम ने गलती से इमसोल की प्राइवेट चीज उड़ा दी एंड वो डायरेक्ट सियोंजाए की छत पे जा गिरी। तो तब सियोंजाए शॉक रह जाता है उसको देखकर। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल रेडी है स्कूल जाने के लिए कि तभी उसे बाहर सियोंजाए मिला, जो कि इमसोल के ही आने का वेट कर रहा था, साथ ही उसको कुछ देता भी है। तो तब इमसोल कहने लगी कि पर आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, इसलिए तुम मुझे प्रेजेंट क्यों दे रहे हो। लेकिन जब जैसी देखती है कि अंदर क्या है, तो तब वो काफी बुरी तरह शॉक रह गई। सियोंजाए एक्सप्लेन करता है कि ये गलती से हमारी छत पर आ गई थी, इसलिए मैं वापस कर रहा हूँ। तो तब वो बोली कि हाँ पर ये चीज मेरी नहीं बल्कि ग्रैंड मदर की है, क्योंकि उन्हीं को पिंक कलर पसंद है। तो तब वो हंस के बोलने लगा कि पर मैंने तुमसे डिटेल्स थोड़ी पूछी है। तो तब जाकर वो चुप हुई। अब ये दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं, जहाँ इमसोल दोबारा से सियोंजाए को थैंक्स करती है रात के लिए, क्योंकि कल रात सियोंजाए ने इमसोल को पानी में डूबने से बचाया जो था। इसलिए कह देती है कि अब से मैं भी तुमको प्रोटेक्ट करने वाली हूँ। सियोंजाए हंसा और बोला कि भला तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगी। कि तभी सामने से एक स्कूटी वाले अंकल आने लगे, जिनकी वजह से इससे पहले कि बारिश का गंदा पानी सियोंजाए पर आ पाता, लेकिन तभी इमसोल सियोंजाए को साइड करके बचा लेती है ठीक हीरो की तरह एंड बोली कि मैं तुमको ऑलवेज ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो तब सियोंजाए बस इमसोल को देखता ही रह गया। ये सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि इमसोल सियोंजाए को कुछ दे रही है, ये बताकर कि ये टाइम कैप्सूल है जिसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, लेकिन इसे हम अभी ओपन नहीं करेंगे बल्कि 1 जनवरी 2023 में करेंगे एंड फिलहाल इसको मिट्टी में दबा देंगे। तो तब सियोंजाए हैरान होने लग जाता है कि 2023 में, यानी इतने सालों के बाद। तो ये सुन इमसोल याद करने लगी, इसलिए क्योंकि 1 जनवरी 2023 में ही सियोंजाए ने सुसाइड की थी, जिस वजह से वो सियोंजाए के इस फैट को चेंज करना चाहती है। दोनों अब उस कैप्सूल को मिट्टी में दबाने लगे, जहाँ सियोंजाए काफी सारे क्वेश्चंस कर रहा होता है कि आखिर इसमें है क्या, कहीं बहुत सारा गोल्ड और ज्वेलरी तो नहीं। लेकिन इमसोल उसे कुछ नहीं बताती, बल्कि अब मिट्टी में कैप्सूल रखने के बाद कहने लगी कि
तुम्हें इस दिन को भूलना नहीं है, यानी कि 1 जनवरी 2023 में मुझसे जरूर मिलना। तो तब सियोनजाए भी मान गया। एंड जब जैसे आगे बढ़ा कि तभी उसे कल रात की वो बात याद आई जब इनह्यूक ने बताया था कि इमसोल स्टेज से गिर गई है। तो तब सियोनजाए बोला था कि भला तुम मुझे ये बात क्यों बता रहे हो, यानी इसके बॉयफ्रेंड टाइसुंग को बताओ। तो तब इनह्यूक बताने लगा था कि एक्चुअली मुझे कहीं से पता चला है कि टाइसुंग इमसोल के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि एक बुली गर्ल है जो कि उसके पीछे पड़ी है, इसलिए बस उसी से छुटकारा पाने के लिए वो इमसोल को डेट कर रहा है, ना कि सच में इमसोल को लाइक करता है। तो तब सियोनजाए शॉक रह गया था इन बातों को सुनकर, इसलिए प्रेजेंट में उसका बहुत मन कर रहा है इमसोल को टाइसुंग की पूरी सच्चाई बताने का, लेकिन बता नहीं पाता, बल्कि कहने लगा कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है। तो तब वो बोली कि नहीं दिखता तो है, यानी देखो मेरे पास मेरी आईज हैं। तो तब वो इमसोल की इन बातों से परेशान हो गया। अब ये दोनों जब जैसे स्कूल आए तो तब देखते हैं कि स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म चेक की जा रही थी, इसलिए इमसोल भी वरीड होने लगी क्योंकि आज वो टाई पहनना भूल गई थी। लेकिन तभी सियोनजाए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, और फिर तभी उसने अपनी टाई उतार कर इमसोल को पहना दी। इमसोल हैरानी से सियोनजाए को बस देखती ही रह जाती है कि वो कैसे उसकी फिक्र कर रहा है। तो वहीं नीचे से टाइसुंग भी इन दोनों को देख रहा था, इसलिए काफी ज्यादा जेलस हुआ। अब हम देखते हैं कि जब टीचर सियोनजाए को टाई के लिए डांट रहे होते हैं तो तब टाइसुंग भी यहाँ आ गया, ये कहते हुए कि सर मैं भी फुल यूनिफॉर्म में नहीं हूँ। टीचर हैरान रह गई कि भला आज तुम खुद से कैसे पनिशमेंट लेने आ गए, यानी वैसे तो तुम मुझे देखकर भाग जाते हो। तो वहीं सियोनजाए भी टाइसुंग को घूर रहा था, जिसके बाद अब दिखाया गया कि सभी को बहुत सारे राउंड लगाने की पनिशमेंट दी गई, जहाँ टाइसुंग सियोनजाए के पास आता है एंड डायरेक्ट पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो एंड अब उसके बदले की पनिशमेंट खुद ले रहे हो। माना तुम उसके पड़ोसी हो, लेकिन याद रखना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो तब सियोनजाए कहता है कि मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं। टाइसुंग कहने लगा कि वैसे तुम टर्टल के बारे में जानते हो, जो कि पानी में तो तेज चलता है लेकिन जमीन पर नहीं। तो ये सुन सियोनजाए हंसा कि ओ अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ रेस करनी है, और फिर तभी फुल स्पीड के साथ भागने लगा। टाइसुंग काफी कोशिश करता है सियोनजाए की हराने की, लेकिन उसको हरा नहीं पाता है। और फिर अब दिखाया गया कि जब ये दोनों फेस वॉश कर रहे थे तो तब भी इन दोनों की बन नहीं रही थी, इसलिए सियोनजाए टाइसुंग को गुस्से से घूरने के बाद यहाँ से चला गया। एंड देन उसके जाने के बाद टाइसुंग का फ्रेंड यहाँ आया, जो कि डायरेक्ट कहने लगा कि वैसे सच बताना, कहीं तुम इमसोल को सच में लाइक तो नहीं करने लगे हो, क्योंकि सियोनजाए इमसोल के बदले पनिशमेंट लेने आया, ये बात तो मुझे समझ आई, लेकिन तुमने खुद से जाकर पनिशमेंट क्यों ली? साथ ही अब तुम रोज स्कूल भी आते हो, स्मोकिंग भी नहीं करते हो और ना ही मेरे साथ गर्ल्स से मिलने जाते हो। तो तब टाइसुंग कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि सच तो यही है कि अब टाइसुंग भी इमसोल को सीरियसली लाइक करने लगा है, जबकि पहले वो सिर्फ इमसोल के साथ टाइम पास कर रहा था। अब दिखाया गया कि सियोनजाए के फादर ओलंपिक्स देख रहे हैं, जहां वही लड़का यानी पार्क सियोनजाए के बदले स्विमिंग कंपटीशन में गया हुआ है, जिससे स्कूल में सियोनजाए की लड़ाई हुई थी, यानी जो सियोनजाए का एनिमी है। इसलिए जब जैसे ही फादर को पता चला कि सियोनजाए घर आ रहा है, इसलिए उन्होंने जल्दी से जैसे तैसे करके टीवी ऑफ कर दिया ताकि सियोनजाए को सैड फील नहीं हो। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमसोल की फैमिली भी ओलंपिक्स देख रही थी, जहां इन सब का भी यही एक टॉपिक था कि क्या कल पार्क स्विमिंग कंपटीशन जीत पाएगा, यानी क्या कोरिया गोल्ड मेडल विन कर पाएगी। तो तब इमसोल को रियलाइज हुआ कि उसको कल पूरे दिन सियोनजाए के साथ रहना चाहिए ताकि वो सैड फील नहीं कर पाए, क्योंकि जो ड्रीम सियोनजाए का था यानी ओलंपिक्स में स्विमिंग कंपटीशन करना, वहां अब उसकी जगह पार्क है। इसलिए जब सियोनजाए अपने रूम में था तो तब इमसोल उसको मैसेज करती है कि कल रेडी रहना क्योंकि हम दोनों घूमने जाएंगे। तो ये देख वो काफी ज्यादा खुश हो गया। और फिर अब दिखाया गया कि नेक्स्ट डे वो जब जैसे घर से बाहर आया तो तब इमसोल उसका वेट कर रही थी। इसलिए पहले तो वो खुश होता है इमसोल को देखकर, लेकिन फिर इमसोल के सामने स्ट्रिक्ट बनकर दिखाने लगा। इमसोल बताती है कि आज हम दोनों मूवी देखेंगे। तो तब सियोनजाए और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये सब ठीक ऐसा है जैसे ये दोनों डेट पर जा रहे हो। लेकिन जब जैसे ये दोनों रोड पर आए बातें करते हुए कि तभी इमसोल देखती है कि टीवी पर पार्क की न्यूज आ रही थी। इसलिए इमसोल ने जल्दी से सियोनजाए को अपनी बातों में लगाया एंड टीवी को हाइड करते हुए सियोनजाए को खींचकर अपने साथ यहाँ से ले गई। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों रोड क्रॉस करने के लिए ग्रीन लाइट होने का वेट कर रहे थे तो तब भी एक बिल्डिंग की स्क्रीन पर भी कंपटीशन ही दिखाया जा रहा होता है। इसलिए अब इससे पहले कि सियोनजाए उसको देख पाता कि तभी इमसोल ने
जल्दी से सियोनजाए के फेस को पकड़ लिया एंड उसे उस साइड देखने नहीं देती। सियोनजाए समझ नहीं पाता कि आखिर इमसोल ऐसा क्यों कर रही है, तो वहीं इमसोल बात को घुमाने के लिए अपनी आईज घुमाने लगी कि देखो मैं ऐसे चारों तरफ देख सकती हूँ, क्या तुम कर सकते हो ऐसा। तो तब सियोनजाए बहुत ही ज्यादा खुश हुआ क्योंकि एक तो उसको इमसोल पसंद है, ऊपर से जब इमसोल ऐसी हरकतें करती है तो तब वो सियोनजाए को और भी ज्यादा क्यूट लगती है। इसलिए सियोनजाए इमसोल को बस देखता ही रह गया। वेल अब दिखाया जाता है कि जब ये दोनों बस में बैठे थे तो पहले तो यहाँ नॉर्मल सॉन्ग्स चले, लेकिन तभी अचानक ड्राइवर ने न्यूज लगा दी, यानी फिर से ओलंपिक्स के बारे में। इसलिए इमसोल परेशान होने लग जाती है कि अब भला मैं क्या करूं। इसलिए उसने तभी सियोनजाए के कानों पर हेडफोन लगा दिए। सियोनजाए इमसोल को देखता रह जाता है क्योंकि इमसोल एक बार फिर सियोनजाए के क्लोज आ चुकी थी। वहीं इमसोल भी हैरानी से ही सियोनजाए को देख रही होती है। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों फाइनली मूवी थिएटर में आ चुके हैं मूवी देखने के लिए, जहां सियोनजाए इमसोल से बातें कर ही रहा होता है कि आज अचानक तुम्हारा मेरे साथ मूवी देखने का मन क्यों करा। तो इस बात पर अब इससे पहले कि इमसोल कुछ बता पाती कि तभी वहां के सभी अलार्म्स बजने लगे, यानी कि थिएटर खाली करने के लिए कहा जा रहा था। सियोनजाए घबरा जाता है, इसलिए बोला कि इमसोल जल्दी से यहाँ से चलो, लेकिन दूसरे ही पल अनाउंसमेंट हुई कि अलार्म्स गलती से ऑन हुए थे, इसलिए सभी वापस थिएटर में आ सकते हैं। इसलिए जब इमसोल सियोनजाए को वापस अंदर चलने के लिए कहने के लिए आई कि तभी वो शॉक रह जाती है ये देखकर कि सियोनजाए ऑलरेडी पार्क का स्विमिंग कंपटीशन स्क्रीन पर देख चुका है। यानी कि इमसोल ने कितनी कोशिश की कि सियोनजाए कंपटीशन नहीं देख पाए, लेकिन आखिरकार सियोनजाए ने सब देख ही लिया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है।